आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने कार्रवाई के पहले दिन ही महफिल लूटने की कोशिश की। उन्होंने फिर से यह बताया कि भाजपा सरकार से अगर कोई लड़ सकता है तो सपा ही है। विपक्ष के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष से पलटवार भी उसी अंदाज में हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बेरोजगार बता दिया और विपक्ष के लिए कही गई ऐसी बात मायावती को चुप गए। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोलकर ये इशारा कर दिया कि इस बार का मॉनसून सत्र कैसा रहने वाला है। सदन में कार्यवाही शुरू हो गई थी, लेकिन सपा सड़क से हल्ला बोल रही थी और तभी सरकार की तरफ से ऐसा बयान आया जिसने माहौल गर्मा दिया। श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में है। सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है। ये बौखलाहट के प्रदर्शन है। अगर उनको सार्थक या विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो सदन में आकर के विषय को रखें, चर्चा करें, बहस करें। उस पर सरकार जो जवाब देने का काम करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बेरोजगार बताया तो बसपा को भी ये बात चुभ गई। डिप्टी सीएम के बयान के कुछ ही देर बाद मायावती ने ट्वीट किया, मॉनसून सत्र से पहले भाजपा का दावा कि प्रतिपक्ष यहां बेरोजगार है, ये इनकी अहंकारी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। सरकार की सोच जनहित और जन कल्याण के प्रति ईमानदारी और वफादारी साबित करने की होनी चाहिए, न कि प्रतिपक्ष के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रवैये की। मायावती के इस ट्वीट को हर कोई अपने नजरिए से देख रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बसपा और सपा में सियासी भिड़ंत होती रहती है, लेकिन मायावती ने ट्वीट कर ये बता दिया कि जब जब विपक्ष की बात आएगी तब तक वो सरकार की तरफ से आए ऐसे बयानों पर चुभता हुआ पलटवार करती रहेंगी। हालांकि बसपा विधायक सपा को सदन में रहने की सीख भी दे रहे हैं। हाउस नहीं रहता है तब हम सड़क पे धरना दे सकते हैं, पैदल मार्च करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे कि हमारी बात जनता तक पहुंचे। लेकिन आज जनता तक पहुंचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस हाउस से बड़ा कोई प्लेटफार्म है। और जब हाउस आहूत है, हाउस चल रहा है और दो लोगों के लिए हमेशा पूरी छूट है, नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिए, कि जब चाहेंगे तब खड़ा होकर अपनी बात रख सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए नेता विरोधी दल को भी, कि जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं वो हाउस में उठाएं। विधानसभा में बसपा का भले ही सिर्फ एक ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन मायावती खुद को कमजोर नहीं मानती और विपक्ष की भूमिका में खुद को दिखाने की हमेशा कोशिश करती हैं। मायावती ने एक और ट्वीट किया जिसमें विपक्ष विरोधी बयान को लेकर सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास और जनहित के प्रति चिंतित और गंभीर होती तो उनका ये विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता, बल्कि ये बताते कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढायुक्त सड़क, बदतर शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया है। सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दे सपा उठा रही है, करीब करीब वही मुद्दे मायावती की तरफ से भी ट्वीट किए गए। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई नया इशारा है, क्योंकि अखिलेश बार बार मायावती की निष्क्रियता और भाजपा के साथ उनकी मिलीभगत के आरोप लगाते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का बसपा पर सीधा हमला करना, उसके बाद भी मायावती का विपक्ष के नाम पर एकजुट खड़े रहना कई संकेत देता है। बसपा विधायक कहते हैं सपा को प्रदर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सदन में घेरा जा सकता है वैसा सड़क से नहीं हो सकता। सरकार और विपक्ष के बीच में मात्र 15 फीट की दूरी होती है।
15 फीट बाहर वो बैठे रहते हैं, 15 फीट मैंने एक तरफ हम बैठे रहते हैं। तो हमारी बात जितनी सीधी सरकार के पास जाएगी और पूरी दुनिया देखेगी कि हमने इस समस्या को सरकार से किस तरह से सरकार के समक्ष रखा है, तो मुझे लगता है कि वो आपको चाहे पॉलिटिकल क्रेडिट चाहिए या जो अगर या आप चाहते हैं कि नहीं जनता की समस्या को हम हल कराने में प्रयासरत हैं, तो ये जनता भी देखती। समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है, वो सड़क पर उतर माहौल बनाना चाहती है और अखिलेश ने मोर्चा संभालकर ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में मुद्दे भी उठेंगे और हंगामा भी होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।